नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 अगस्त 2023 को जन शिक्षा केंद्र स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2023-24 के कक्षा 2 एवं 3 के प्रश्न पत्र का हल यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसमें कोई सुधार की आवश्यकता आपको लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह पेपर जो हुआ है वह इसका समय जो था 2 घंटे का था और जो प्रश्न इसमें रहे हैं कुल 60 प्रश्न रहे हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चे पात्र थे जिन्होंने यह पेपर हल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए OMR शीट पर गोले लगाकर काला करना था। जो उत्तर सही हो उसमें बच्चों ने OMR शीट पर काले गोले करके उसे हल किया है। तो हम यहाँ पर प्रश्न जो हल कर रहे हैं यह एक मॉडल आंसर है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला देखने से पहले हम यहाँ इंस्ट्रक्शन देख लें ताकि जो ब्लॉक स्तरीय या जिला स्तरीय जो आगामी ओलंपियाड परीक्षाएं होने वाली है उसमें जो हमारे छात्र सहभागी होंगे उन्हें इन जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है ये इसमें मदद मिलेगी। तो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ देखेंगे कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र में है वह 60 हैं और जो अंक हैं कुल 180 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिए जाएंगे। तीसरा इंस्ट्रक्शन यह है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट के गोले को भरें। तो हमें जो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं इसमें हमको ABCD ऐसे करके सभी प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें कोई एक ऑप्शन जो है सही होगा उसे हमें OMR शीट पर जो ऑप्शन है उसे काला करना होगा या गोले को भरना होगा। यहाँ पर अगला जो इंस्ट्रक्शन है यह है कि इस प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं। सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें 3 भाग हैं। इन तीनों भागों में से एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है और एक गणित का है। इन तीनों भागों को हल करना अनिवार्य है। चलिए अब हम प्रश्न 1 शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 में आप देख रहे हैं, प्रश्न 1 में यहाँ चित्र दिए हुए हैं। जिस चित्र की पहली ध्वनि र है उस पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए ऑप्शन में ये रस्सी का चित्र बना हुआ है, बी में नल का चित्र बना है, सी में कबूतर का चित्र बना है और डी में हल का चित्र बना है। तो प्रश्न बोल रहा है कि जिस चित्र की पहली ध्वनि र है उस पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है र से रस्सी बनती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब दूसरा हम ऑप्शन देखेंगे। दूसरा प्रश्न जिस चित्र की अंतिम ध्वनि ख है उस पर घेरा लगाइए। तो हमें
घेरा लगाना है या उसे टिक करना है। तो दूसरा प्रश्न अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिस चित्र की अंतिम ध्वनि ख है उस पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पर मुर्गी का चित्र है, बतख का है, कौवे का है और मोर का चित्र। तो यहाँ पर बतख अंतिम ध्वनि जो है ख है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा। तीसरा प्रश्न है तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि है। अब तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि जो है वो ता है, तो इसका जो उत्तर है ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है समझ। समझ शब्द में मध्य ध्वनि है। मध्य का अर्थ होता है बीच में, समझ, तो स और झ के बीच में म है, तो इसकी मध्य ध्वनि जो होगी वह होगी माँ। इसका सी ऑप्शन जो है सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, आँख का समानार्थी शब्द है। तो आँख का समानार्थी शब्द जो है वह है नयन। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, अंदर शब्द का विलोम होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो अंदर का विलोम जो होगा वो होगा बाहर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बाहर। प्रश्न 7, सफलता शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है या पीछे लगता है। तो सफलता, सफलता में जो ता शब्द है, ता प्रत्यय है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है ता। प्रश्न 8, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी, शिक्षक की शुद्ध वर्तनी जो है वह ए ऑप्शन में है। प्रश्न 9, बच्चे, यहाँ पर अंडरलाइन दिया हुआ है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब यहाँ पर रेखांकित किया गया है बच्चे शब्द को। तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो रेखांकित शब्द जो है वो बच्चे, यह एक बहुवचन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10, राधिका खेल रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो राधिका, राधिका यहाँ पर क्रिया नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, यह एक स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न 10 का जो उत्तर है वह बी ऑप्शन आएगा, स्त्रीलिंग। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर आगे एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक दिन अंकित और नंदनी आंगन में खड़े थे। अंकित ने एक पतंग देखी। अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तभी नंदनी ने झट से पतंग को डंडे से खींचा। नंदनी पतंग को छत पर ले गई। नंदनी ने पतंग अंकित को दे दी। अंकित ने नंदनी को मांझा दिया और पतंग को धागे से बांध दिया। अचानक नंदनी का कंगन पतंग के धागे से उलझ गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा। दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। अभी हमने यहाँ पर एक गद्यांश से अनुच्छेद देखा। इसके आधार पर यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला, इसके आधार पर जो पहला प्रश्न है, प्रश्न 11वां, आंगन में कौन थे। तो अभी हमने जो यहाँ पर देखा, आंगन में कौन थे, आंगन में थे अंकित और नंदिनी। तो डी ऑप्शन जो है इसका वो सही है। प्रश्न 12वां, अंकित किसके पीछे भाग रहा था। तो अंकित पतंग के पीछे भाग रहा था। अगला प्रश्न है 13वां, धागा किससे उलझ गया। तो धागा जो है वह सी ऑप्शन इसका कंगन से उलझ गया। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से अलग चिन्ह वाला शब्द चुनिए। तो अलग चिन्ह वाला यहाँ पर देखिए, नंदनी, आंगन, कंगन, पतंग। तो ए, सी और डी में यहाँ पर बिंदु लगी है और बी ऑप्शन में चंद्र बिंदु लगी है। तो बी ऑप्शन जो है इनसे अलग है। इसका उत्तर जो है आंगन, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 15वां, निम्नलिखित में से समान शब्द समूह चुनिए। समान शब्द समूह चुनना है हमें। तो ए में है आगे पीछे, एक दूसरे के विपरीत हैं। बी आगे आगे, ये समान ध्वनि है। सी ऊपर नीचे, ये विपरीत ध्वनि है। और दाएं बाएं, यह भी विपरीत है। तो इसका जो उत्तर होगा बी आगे आगे। अगला है प्रश्न 16वां, लंबा और छोटा, बड़ा और छोटा। पुस्तक में हाथी की नाक, यहाँ खालिस्तान दिया है सी, और भालू की नाक, खालिस्तान सी, में रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो इसका जो उत्तर है वह है हाथी की नाक लंबी और भालू की नाक छोटी सी। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17वां, दो मेंढक कहानी अनुसार टीनू और मीनू मेंढक गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? तो ये है पानी से भरे हुए कुएं में गिर पड़े। ऑप्शन सी इसका जो है सही है। अगला है कछुए ने भरी उड़ान। पुस्तक में कछुआ हमेशा सोचता था। तो कछुआ जो है हमेशा क्या सोचता था? आकाश में उड़ने की सोचता था। तो ऑप्शन ए इसका जो है वह सही है। अब हम आगे देखते हैं इसका जो प्रश्न 19वें प्रश्न में, पूंछ की पूंछ कहानी में सबसे लंबी पूंछ की प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है सी, नेवले को घोषित किया गया था। अगला है बिल्लियों की दौड़। पुस्तक में चूहे ने बिल्लियों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? तो चूहे ने क्या किया? चूहे ने बिल्लियों की दौड़ लगवाई। बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला देखते हैं 21वां प्रश्न, बिल्लियों की दौड़। पुस्तक में बिल्लियों के दौड़ लगाते ही चूहे ने खालिस्तान में, यहाँ घूम लिखा है इसको, ये घुस कर जान बचाई। तो चूहे ने बिल में घुसकर जान बचाई। डी ऑप्शन इसका सही है। 22वां प्रश्न, मीता और उसके जादुई जूते। पुस्तक में मीता हमेशा खालिस्तान के सपने देखती रहती थी। एक दिन एक जोड़ी जूते देखती है जिनके खालिस्तान थे। तो इसका जो उत्तर है वह है बी। तो हमेशा उड़ने के सपने देखती थी और उसने जो जूते देखी उसके पंख थे। अगला है 23वां प्रश्न, मेंढक और सांप। कहानी में सांप हरे मेंढक को निगल लेता है। बी ऑप्शन सही इसका, निगल लेता है। अगला प्रश्न है 24वां, लोमड़ी की चतुराई। कहानी में लोमड़ी ने शेर से कहा, मुझे बहुत खालिस्तान है, मैं कुछ भी नहीं सकती। तो मुझे बहुत जुकाम है, मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकती। ये ऑप्शन इसका सही है। गोरा करना। अगला प्रश्न है, गोरा करना। पुस्तक से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? कौवा कबूतरों के, यहाँ पर ऑप्शन दिए, इसमें से हमें एक शब्द चुनना है। कौवा कबूतरों के घोंसले में रहने लगा। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों को दोस्त, कबूतरों का दोस्त भी बन गया। तो डी ऑप्शन इसका जो है यह सही है। 25वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है डी, घोंसले दोस्त। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण चुनें। तो इंग्लिश के प्रश्न यहाँ पर चालू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 26, यह लिखा है ब्राइट। तो ब्राइट जो उच्चारण है उसका ए ऑप्शन सही है। दूसरा है 27 नंबर क्वेश्चन मदर। तो मदर का जो उच्चारण है वह डी ऑप्शन सही है। 28 में मनी, इसका सही उच्चारण जो है वह डी ऑप्शन सही है। 29 ऑप्शन क्वेश्चन जो है डिज़ायर, डिज़ायर का जो आंसर है वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे के प्रश्न में हमें जो देखना है वह क्या देखना है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों की सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनें। तो अंग्रेजी स्पेलिंग चुनने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 30वां नेशनल। तो नेशनल की स्पेलिंग जो है डी ऑप्शन जो है इसका सही है। 31 क्वेश्चन नॉलेज। तो नॉलेज की बी ऑप्शन सही है। 32 में फ्लावर। तो फ्लावर जो है इसका जो ऑप्शन है वह सी सही है। डी क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो क्वेश्चन है पैरट। तो पैरट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनें, ऐसा कहा गया है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो श्यामपट्ट को हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग जो है ये बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 किसान। किसान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फार्मर। तो फार्मर की जो स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग क्या है, FARMER। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 36, यहाँ पर सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करना है। तुकबंदी का अर्थ होता है एक समान ध्वनि वाले। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है क्रॉप्स। तो क्रॉप्स का जो तुकबंदी वाला शब्द है वह है ड्रॉप्स। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 37 वेल। वेल का यहाँ पर तुकबंदी वाला जो शब्द है वह है फेल। बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाएं। इसका अर्थ यह हुआ है कि यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इसमें से एक शब्द जो है जो शेष 3 है इनसे अलग हैं, उसका पता लगाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर ऑप्शन है ए में है किंग, बी में है माउंटेन, सी में है क्वीन और डी है प्रिंस। तो किंग, क्वीन और प्रिंस ये एक ही जैसे शब्द हैं और जो मतलब संगत शब्द हैं, और बी माउंटेन जो है वो असंगत शब्द है। तो ऑप्शन जो है बी ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में ए में है प्लांट, बी में फ्रूट, सी में फ्लावर और डी में है बॉक्स। तो प्लांट, फ्रूट, फ्लावर ये संगत शब्द हैं, जबकि डी बॉक्स ये है अलग शब्द है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही बहुवचन का रूप बहुवचन रूप का चयन करें। तो यहाँ पर हमें बहुवचन शब्द ढूंढना है, प्लूरल फॉर्म ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 40 डियर। डियर का यहाँ पर जो बहुवचन रूप हमें जो ढूंढना है वह क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही है वह डियर ही होगा। इसमें दोनों एकवचन और बहुवचन में डियर ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर बेबी। तो बेबी का बहुवचन जो होगा वो होगा बेबीज। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द चुनें। तो समानार्थी शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर 42 लवली। तो लवली का जो समानार्थी शब्द है यहाँ पर हम सी ऑप्शन देखेंगे, चार्मिंग। अगला है 43 क्लीन। तो क्लीन का जो समानार्थी शब्द है वह है हाइजीनिक। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विलोम शब्द चुनें। अब यहाँ पर हमें विरोधी शब्द या विलोम शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर 44 कम। कम यानी आना, तो इसका विलोम शब्द जो होगा गो। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 45 क्वेश्चन गुड। गुड का विलोम शब्द है बैड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न जो हैं यह गणित से संबंधित हैं। इसमें प्रश्न 46वां जो है इसको देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 69 रन और धोनी ने 52 रन बनाए। कुल मिलाकर कितने रन बनाए? तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार धोनी और सचिन के दोनों के द्वारा बनाए गए रनों को हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों के द्वारा जो बनाए गए रन हैं इन्हें जोड़ने पर हमें 121 यानी 121 प्राप्त हो रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 121 होगा। अगला प्रश्न है बाजार में एक दुकानदार ने एक दिन में 36 जोड़ी जूते बेचे। अगले दिन उसने 12 जोड़ी जूते बेचे। तो कुल मिलाकर उसने कितने जोड़ी जूते बेचे? तो यहाँ पर 36 और 12 को हम जोड़ देंगे और जो उत्तर आएगा उसका ऑप्शन हमें सही लगाना होगा। तो इसका उत्तर जो है 36 और 12 जोड़ेंगे तो बी ऑप्शन 48 सही है। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48वां रमेश 18 वर्ष का है और उसके पिता 57 वर्ष के हैं। तो प्रश्न आगे देखिए, रमेश के पिता रमेश से कितने वर्ष बड़े हैं? अब यहाँ पर पिता की आयु ज़्यादा है और पुत्र की कम है। इन दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है। तो 57 में से 18 वर्ष घटा करके हम उनकी आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा ए 39। अगला प्रश्न है 49वां एक बंदर एक दिन में 42 केले खाता है, दूसरा बंदर 23 केले खाता है। तो पहला बंदर दूसरे से कितने अधिक केले खाता है? तो यहाँ पर जो हमें उत्तर लगाना है वह कैसे लगाएंगे? इसका उत्तर होगा 42 केले 42 में से हम 23 को घटा देंगे तो उसका जो उत्तर आएगा सी, ये ऑप्शन 19 जो है यह सही होगा। अगला प्रश्न है एक पेड़ पर 65 पक्षियों में से 27 पक्षी उड़ गए तो उस पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे? तो हमें 65 में से 27 घटाना होगा और घटाने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 38। सी ऑप्शन इसका सही है। मतलब पेड़ पर जो पक्षी बचेंगे यह 38 बचेंगे। अगला प्रश्न है आगे के क्रम को पूरा करें। तो यहाँ पर क्रम दिया है 6, 12, 18, 24। इन सभी के बीच में 6 का अंतर है। 6 इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो 24 में आगे हम फिर 6 जोड़ेंगे तो 30 होगा और फिर 6 जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो इसका जो उत्तर है वह ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है 52वां 65 को लिख सकते हैं। तो 65 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं? ए 60 धन 5 65, बी 60 धन 15। तो यहाँ पर 60 धन 15 75 हो जाएगा। सी 45 धन 15 यह 60 होगा।
और यहाँ पर 45 धन 45 यह 90 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न है, एक कक्ष में 4 खिड़कियां हैं तो वैसे ही 6 कक्षों में कितनी खिड़कियां होंगी? तो यहाँ पर 4 खिड़कियों में खिड़कियों का गुणा हमें 6 कक्षों में करना होगा। तो यहाँ पर 4 छिंग 24, इसका जो उत्तर आएगा ए ऑप्शन इसका सही आएगा। एक स्कूल बस में 48 बच्चे आते हैं तो ऐसी ही 2 बसों में कितने बच्चे होंगे? अब एक बस में 48 आ रहे हैं तो उसमें 2 बसों की बात कर रहा है, तो 48 में 2 का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर उत्तर हमें प्राप्त होगा 96। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला है 55वां प्रश्न है, मीना के पास 48 केले हैं, उसने 16 बच्चों में बराबर उसने 16 बच्चों में बराबर बराबर केले बांटे, तो हर एक बच्चे को कितने केले मिले? तो यह जो सवाल है बांटने का सवाल है, तो बांटना अर्थात भाग। तो यहाँ पर 48 केले को हम 16 बच्चों में बराबर बराबर बांटेंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो होगी 3। 16 दिया यहाँ पर 48 होता है। उत्तर बी जो है इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न है, संख्या 1002 को ऐसे लिखते हैं। आप 1002 को कैसे लिखेंगे? इसका ऑप्शन जो है ए सही है। कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर 1000 और जो इकाई का अंक है वो 2, 1002। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम आलू की कीमत 20 रुपये है तो 5 किलोग्राम आलू कितने रुपए के होंगे? अब यहाँ पर 1 किलोग्राम की कीमत बताया है 20 रुपये और 5 किलोग्राम का जो दाम है वो पूछा है, तो हमें 20 में 5 का गुणा करना होगा, तो उत्तर हमें प्राप्त होगा ए 100। अगला प्रश्न है, 350 रुपये में कितने 50-50 के नोट होंगे? तो 350 में 50-50 के जो नोट होंगे, यहाँ पर 350 में 50 का यदि हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न, 6 गुना 4 का मतलब है। तो 6 गुना 4 का मतलब क्या है? 6 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना। 4 को 6 बार जोड़ के रूप में लिखना। 4 को 4 बार जोड़ना या 6 को 6 बार जोड़ना। तो यहाँ पर 6 को 6 बार जोड़ना भी नहीं होगा, 4 को 4 बार जोड़ना भी नहीं होगा। 4 को 6 बार जोड़कर यदि हम लिखेंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो 6 को 4 बार जोड़ने में प्राप्त होगी, किंतु उसका जो सही ऑप्शन रहेगा, उत्तर रहेगा, वह होगा 6 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना। इसका उत्तर ए सही है। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 60वां प्रश्न, किशोर के पास 3 कार्ड 6, 2 और 5 हैं, इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। अब इससे जो संख्याएं बनेंगी हो सकता है उससे 265 भी बन जाए, 256 भी बनेगा, 526 भी बनेगा और 625 भी बनेगा, किंतु हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखनी होगी। तो सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पर ए और बी में से देखना होगा, क्योंकि सी और डी में बड़ी संख्याएं लग रही हैं। तो ए और बी में देखेंगे तो 265 और 256 में से बी जो है 256 ये सबसे छोटी संख्या है। तो साथियों, आपने अभी देखा ओलंपियाड 2023-24 का जो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रश्न पत्र 25 अगस्त को हल करवाया गया है, हल हो चुका है। इसका हमने यहाँ पर मॉडल आंसर या उत्तर पत्र देखे हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम जो कक्षा 4 और 5 के लिए अगला वीडियो लेके आएंगे और इसके साथ ही कक्षा 6 से 8 के लिए भी हम उत्तर पत्रक आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू।